राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी। क्या तकलीफ है? मेरे बच्चों की। क्या तकलीफ है? वो परेशान कर रही मेरी बहू। इस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर पूरे पंडाल के लोगों की आंखें नम हो जाती है। ये वृद्ध व्यक्ति रोते हुए बाबा जी से बोलता है कि मेरी बहू पूरा संपत्ति अपने नाम करवाना चाहती है और बोलती है कि आप लोग मेरी आंखों से ओझल हो जाइए, वृद्ध आश्रम में चले जाइए, लेकिन इस घर में मत रहिए। इस पूरी वारदात को, पूरी बातें को सुनने के बाद जो बातें बाबा जी इस वृद्ध व्यक्ति को बताते हैं, वो सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी कि भला इस कलयुग में कैसे कैसे पुत्र होते हैं, कैसे कैसे बहू होती है जो अपने पिता समान ससुर को वृद्ध आश्रम में जाने की बातें बोलती है। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी धार्मिक होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी बहू आपको परेशान करती है? दोनों को मतलब आपकी मेरी पत्नी वाइफ को और मेरे को। तो क्या परेशान करती है? बस वो बोलती है भाई जगह हमारे नाम पे कर दो, ये हम उनके नाम पे कर दिया मरने के बाद में। तो कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। तो एक बेटा, और बेटा कहता है कि जगह जमीन जायदाद हमारे नाम कर दो। हाँ। तो आपने कुछ नाम पे नहीं किया, कुछ दिया नहीं उसको? हमने हमारे मरने के बाद उनके नाम पे कर दिया। ठीक है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी उससे माना 2000 स्क्वायर फुट है जगह। हाँ, 2000 स्क्वायर फुट। 2000 स्क्वायर फीट आपकी जगह है। और खेती बाड़ी भी आपकी? खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट जमीन है आपके पास। हाँ। और वो बेटा कहता है कि मेरे नाम कर मेरे दो। नाम पे कर तो बेटे से बोलो कि बेटा ये तो तेरा ही है। हाँ। तो फिर ऐसा बोलो ना कि तेरे ही तो है, हम कौन लेके जाएंगे साथ में? वो बोलता है हम हमारा जो है ना, हम अलग है, आप अलग है, हमारे कुटुंब में नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, बेटा कहता है कि आप हमारे कुटुंब के नहीं हैं। नहीं, हम माना हमारे जो बच्चे हैं हम अलग है, आप अलग है दोनों। अच्छा, हमारा परिवार अलग है बोलते तो हैं। आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार क्यों दिए कि मेरे वो आपको? बेटे को नहीं दिया, बहू बोल रही ज्यादा। बेटा संस्कारी है बहुत। तो बेटा संस्कारी, तो बहू बोलती है तो बेटा चुपचाप सुनता है, ये कैसा संस्कार है? वो बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगी, दोनों को निकाल दो नहीं तो। बहू बोलती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी कि अगर आप अपनी संपत्ति मेरे नाम नहीं करोगे। आप ही बताइए कि ऐसे धमकी से, ऐसे बहू से कैसे निपटा जाए जब बार बार बहू बोलती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटा तो संस्कारी है, लेकिन उसकी पत्नी संस्कारी नहीं है। इस पीरियड में इस समस्या का समाधान के लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ऐसे समस्या से कैसे निजात पाया जाए। आखिर बाबा जी क्या बताते हैं, ये भी बात सुन लीजिए। अच्छा, बेचारा डर जाता है वो। बेटा डर जाता है, बहू धमकी देती है आत्महत्या कर लूंगी। बिल्कुल सही बात। फिर आपने क्या डिसीजन लिया? मैं तो अभी पुणे छोड़ के आ गया हूँ। कोशिश बाबा ने मेरे को संभाल लिया, मैं आत्महत्या करने वाला था बाबा। अच्छा, नहीं आत्महत्या मत करिए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं उनको बोला भाई आप खुश रहो, मैं जाता हूँ, खाली मैया को संभालो बस। मैं तो उनकी कोशिश बाबा की गौशाला संभालता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहिए, आत्महत्या का विचार बिल्कुल निकाल दीजिए और जहाँ है खुश रहिए। ये बैठी है मैया। ठीक है, आप लोग कहीं भी आश्रमों में सेवा करके अपना गुजारा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उनको है। बोलो थोड़ा सुधर जावे, बस कुछ करे मत नहीं। और धीरे धीरे आप थोड़े दिन अपने बच्चों की खुशी के लिए चलो। बेटा अच्छा है, बेटा को धमकाती है बहू, बहू का ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने पति से या अपने से बड़ों से कि मैं मर जाऊंगी वरना ये करो। जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है, जो स्त्री ये कहती है कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो। अब कोई पत्नी ये कह दे कि या तो अपने माँ बाप को चुन लो या तो हमें चुन लो, तो ये तो पति के लिए धर्म संकट हो गया। वो किसे चुने? यदि माँ बाप को चुनता है तो पत्नी नाराज, और पत्नी को चुनता है तो माँ बाप नाराज। तो पति, जो स्त्री अपने पति को धर्म संकट में डालती है वह नर्क की गामी होती है। और वह पत्नी का अर्थ है पारक्षण धातु से पत्नी बनता है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वह पत्नी पतिव्रता पत्नी मानी जाती है। अब जो पति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, मतलब जो पुरुष अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो पति से कहे कि जी आप अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, करो, वरना आप नर्कगामी बनेंगे, नर्क जाएंगे, पाप, माँ बाप को सताएंगे, रुलाएंगे तो पाप तो लगेगा। इसलिए माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, नहीं ठुकराना चाहिए। मैया हैं तो हम मैया की सेवा कर सकते हैं। यशोदा मैया है, मेरे को छोड़ दिया है, लाला को नहीं छोड़ेंगी वो। अच्छा, ये अपने मेरे को छोड़ दिया उसने, पुत्र से मोह है। हाँ, पुत्र का मोह है। नंद बाबा को छोड़ दिया था यशोदा मैया ने। कोई बात इसलिए नहीं, मेरे को छोड़ आपकी दिया। पत्नी कहाँ है? ये क्या बेटी है? अच्छा, आप हैं।
तो आप अपने बेटे को समझाओ या बहू को समझा के घर परिवार का मैटर ठीक कर लो, या तो आप ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर लेगा, और वो है ही जहाँ बेटा अपना खुश रहे, बेटा बहू अपना। आपका निर्णय है, आपकी सेवा के लिए हम तो तैयार हैं। बेटा बहू को समझा लो, यदि वो समझ जाए तो परिवार बना रहे, आप राजी मर्जी से सब रहो, प्रेम से। भगवान, अब तो देखिए भगवान में मन लगाइए। देखो बेटा बहू यदि नालायक है ना, तो वो भी भगवान की कृपा मानना चाहिए कि लायक होते तो हम बेटा बहू के पास होते, उनकी तलवे चाट रहे होते। नालायक थे तो कम से कम हमें वृंदावन तो मिल गया, नालायक थे तो कम से कम भगवान की कथा में, भगवान में तो मन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसका ये भी एक पहलू है, नजरिया है। यदि आप चाहें तो ये नजरिए का प्रयोग कर सकते हैं। रावण ने यदि विभीषण को लात ना मारा होता, कई बार ना ठोकर ठाकुर से मिलाती है, रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो राम जी का दर्शन ना होता विभीषण को, तो कई बार ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। तो ये समझ लो कि बहू की ठोकर ने आपको ठाकुर तक पहुंचा दिया। एक नजरिया ये है, अच्छा लगे तो आप इस नजरिए पर चिंतन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर विभीषण को रावण ने लात नहीं मारा होता तो कभी भी विभीषण राम प्रभु श्री राम के शरण में नहीं जाते, और वो विभीषण एक भगवान का दर्जा नहीं मिल पाता विभीषण को, क्योंकि लात जब भी लगता है, जब भी ठोकर लगता है तो इंसान की आंखें खुल जाती है, और जब भी ठोकर लगता है तभी ठाकुर जी याद आते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अनुरुद्धाचार्य जी की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।